हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, जी हाँ मेरे दोस्त, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है आप लोग के प्री बोर्ड के लिए। प्री बोर्ड के अलावा यह आप लोग का जो फरवरी में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऑफिशियली बोर्ड की तरफ से जारी किया गया पेपर है। देखो, बहुत सारे लड़के यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, एक बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या भैया जो प्री बोर्ड का मार्क होता है वो मेन बोर्ड एग्जाम में जुड़ता है? तो देखो, मैं कहूँगा कि नहीं, वो नहीं जुड़ता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। लेकिन जितने भी प्री बोर्ड के पेपर है उनको सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है, और आपके स्कूलों में जो प्री बोर्ड पेपर होगा उसको देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, प्री बोर्ड का जो पेपर है ना, उससे डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन मेन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और उसके अलावा प्री बोर्ड एग्जाम अगर देते हो और उसमें अच्छा मार्क होता है ना, तो आप जानते हो कि आपके स्कूलों के ही टीचर कॉपी चेक करते हैं। जैसे प्री बोर्ड की हिंदी की पेपर हो गया तो हिंदी का टीचर कॉपी आपका चेक करेगा, मैथ का हो गया तो मैथ का टीचर। तो उससे क्या होता है कि आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ रहता है ना, प्रैक्टिकल में आपको अच्छे मार्क मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी प्री बोर्ड होने के बाद ही प्रैक्टिकल का मार्क बोर्ड की वेबसाइट पे चढ़ता है। तो आपका प्री बोर्ड के हिसाब से ही वो मार्क लगभग देते हैं बहुत सारे टीचर। तो इसलिए आपका प्री बोर्ड का पेपर अच्छा जाना भी जरूरी है और इसको सॉल्व करना भी जरूरी है। तो चलो, ये बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। ये ऑफिशियली यूपी बोर्ड ने जारी किया है, बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए इंग्लिश का ये मॉडल पेपर। चलो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह जो पेपर है आप लोग के प्री बोर्ड के अलावा जो मेन बोर्ड परीक्षा होने वाली है ना, ठीक है, उसके लिए भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे सेम टू सेम ऑप्शन सहित क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, और जो लेटर हैं और जो आपके एप्लीकेशन है वो भी डायरेक्ट फंसने वाले हैं इस पेपर से। तो चलो, इस पूरे पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वही 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। मैक्सिमम मार्क यानी 70 मार्क का आपका पेपर होगा, जिसमें आपका 20 मार्क का एमसीक्यू और 50 मार्क का सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सारा का सारा चीज आपको दिया है कि पार्ट ए और पार्ट बी में यह विभाजित होगा। ठीक है, पार्ट ए में आपके एमसीक्यू होंगे और पार्ट बी में वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। चलो, इसको हम लोग कर लेते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले ये हम लोग का पार्ट ए स्टार्ट होता है भाई। तो पार्ट ए में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 3, यानी जो एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, वो आपका एक पैसेज बेस्ड रहेगा। मतलब यहाँ पे शुरू में आपको एक पैसेज दिया रहेगा। देखो, जैसे यहाँ पे ये पैसेज दिया है, ठीक है, और इस पैसेज को पढ़कर ही आपको ये 3 एमसीक्यू हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, और एमसीक्यू जो मतलब ये पैसेज है ना, आपके बुक से नहीं होगा, आपके बुक से बाहर होगा। तो चलो, इसको पढ़ते हैं और उत्तर देते हैं। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताया हूँ कि जो अनसीन पैसेज, इसको अनसीन पैसेज बोलेंगे। तो अनसीन पैसेज का आंसर देने का सबसे अच्छा तरीका कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। तो यहाँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, मतलब हम एक साउंड को सुनने में अनेबल होते हैं भाई। इफ, यदि, कम, इट इज़ टू लो, यह बहुत लो हो, इट इज़ टू हाई, यह बहुत हाई हो, इट इज़ टू नॉइजी, यह बहुत नॉइजी हो, या बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों सही है। चलो, देखते हुए तो पैसेज पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। लेकिन इधर आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि दी टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, मीन्स मतलब जो दो एक्सट्रीम्स होती हैं, दो एक्सट्रीम्स होती हैं, वो क्या होती है? अलाइक होती है। अलाइक मीन्स समान होती है। मीन्स इसका मतलब क्या है? चलो, अभी देखेंगे। यहाँ पे दिया कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव, या एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, या फिर वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, ऑल ऑफ द एबव। ये एक्सट्रीम्स का मतलब क्या है, अभी उसको भी पैसेज पढ़ेंगे तो समझेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, मतलब पैसेज में दिया हुआ शब्द मतलब इसमें से कौन स्लो का उल्टा है। ठीक है, चलो, ऐसे तो देखो, रेसिस्ट है, रैपिड मीन्स तेज होता है, तो स्लो का फास्ट, रैपिड हो जाएगा, यही होना चाहिए। लेकिन हमें, और देखो ये सबका अर्थ अलग है, तो इसलिए ये ऐसे भी यही सही है, पैसेज के अनुसार भी अभी हम लोग देख लेते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है ना, इसको करने में आपको टाइम लगेगा क्योंकि ये पैसेज बेस्ड है। इसके बाद जो ये एमसीक्यू है ना, आपको मतलब एकदम फटाक फटाक सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि आपके बुक से संबंधित रहेंगे। तो चलो करते हैं। देखो, सबसे पहले ये पैसेज में आपको थोड़ा पढ़ता हूँ क्योंकि ये पैसेज 100% आप लोग के एग्जाम में आना ही आना है। ठीक, तो चलो देखो, दिस इज ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, यह हमारे लिए एक बड़ा लेसन है लर्न करने के लिए। ठीक है, दैट की इन ऑल मैटर्स, यानी सभी मामलों में, द टू एक्सट्रीम्स, जो दो एक्सट्रीम्स होती हैं, आर अलाइक, समान होती हैं। कैसे समान होती हैं? द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, दोनों सिमिलर होती हैं, समान होती हैं। वेन द वेवरेशन ऑफ लाइट, यानी जो लाइट का वेवरेशन होता है, आर टू स्लो, बहुत स्लो होता है, तो वी डू नॉट सी देम। ठीक है, नॉर डू वी सी देम वेन दे आर टू रैपिड, और वो
उसको हम तब भी नहीं देख सकते जब वो बहुत तेज हो, यानी जो लाइट का वाइब्रेशन हो बहुत स्लो है तो भी हम उसको नहीं देख सकते, और बहुत तेज हो तो अभी तब भी उसको हम नहीं देख सकते। देखो यहाँ रैपिड आया, रैपिड मीन्स तेज, तो यहाँ स्लो का जो आपका एंटोनियम शायद क्या पूछा था कि विच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट, ओके अपोजिट यानी बिलोंग पूछा था स्लो का, तो वो रैपिड तेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, यहाँ पे और एक और पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, नहीं ये तो लाइट वाला है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे है सो विथ साउंड, ऐसा ही कुछ आवाज के साथ है। व्हेन वेरी लो पिच, जब मतलब बहुत पिच लो होता है, नहीं वही साउंड बहुत स्लो होता है, वी डू नॉट हियर इट, तो हम इसको नहीं सुन सकते। व्हेन वेरी हाई, और यह बहुत हाई होता है, वी डू नॉट हियर आइदर, तो भी हम इसको नहीं सुन सकते। तो इसका मतलब देखो यहाँ इसका मतलब आंसर मिल गया कि अगर यह बहुत स्लो है, मतलब साउंड बहुत स्लो है तो अभी भी उसको हम नहीं सुन सकते, और यह बहुत हाई हो तब भी हम उसको नहीं सुन सकते, ये नॉइजी का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को ले रहा है इसमें, बोथ ए एंड बी, तो ये सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ हम लोग दोनों मतलब एक्सट्रीम्स में, एक एक्सट्रीम क्या है, निगेटिव एक्सट्रीम मीन्स सबसे कम की बात कहा जा रहा है, और एक पॉजिटिव एक्सट्रीम्स मीन्स सबसे अधिक की बात कहा जा रहा है। तो देखो दो दो उदाहरण लिया है, जैसे लाइट बहुत कम हो तो भी हम उसको नहीं देख सकते, और बहुत तेज हो तो भी हम उसको नहीं देख सकते। एक साउंड का लिया गया कि बहुत कम हो तब भी हम नहीं सुन सकते, और बहुत अधिक हो तब भी हम नहीं सुन सकते, क्योंकि हम लोग का कानों का एक प्रयास होता है कि इतने से इतने हर्ट्ज के बीच ही हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग दोनों एक्सट्रीम्स में, इसको ही एक्सट्रीम्स बोलते हैं। एक्सट्रीम निगेटिव मीन्स सबसे कम, एक एक्सट्रीम पॉजिटिव मीन्स सबसे अधिक। ठीक है, इन दोनों ही सिचुएशन में हम लोग क्या बात पाते हैं, सेम रिजल्ट पाते हैं भाई, सेम रिजल्ट पाते हैं भाई। सबसे कम हो तो भी हम लोग लाइट को नहीं देख सकते, और सबसे अधिक हो तब भी हम नहीं देख सकते, और साउंड के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो जो सेकेंड क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है, कि द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, मतलब दो एक्सट्रीम्स जो है समान है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये सी वाला हो जाएगा कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन। ठीक है, तो ये आपका हुआ सी वाला ऑप्शन सही। देखो बिल्कुल डिटेल में मैंने पैसेज को अच्छे से समझा दिया, क्योंकि कई से पेपर सेट में आपका जानते हो कि 7 पेपर सेट होता है, तो कई पेपर सेट में ये जो पैसेज अभी आपने देखा ये आने वाला है। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन से 4 और 8 जो है, यानी चौथा, पांचवा, 6 और 7 और 8वां, ठीक है, ये आपका ग्रामर बेस्ड है। देखो आई देयर विथ माई पेरेंट्स, आई और यहाँ पे भरना है देयर विथ माई पेरेंट्स। अब क्या भराएगा, विल गो भराएगा, तो भाई बिल्कुल आई विल गो भर सकते हैं, सही है। आई विल गो मतलब आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं वहाँ अपने माता पिता के साथ जाऊँगा। अगर वेंट भरते हैं यहाँ पे, तो आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स। देखो आई सब्जेक्ट के बाद वेंट, गो वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये आपका पास्ट टेंस में होता है, पास्ट इंडिफिनिट में सीधे आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आई वेंट मैं गया था, देयर विथ माई पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये टेंस से रिलेटेड है क्वेश्चन। अगर हैड गॉन भी भरते हो तो ये भी बिल्कुल सही है, आई हैड गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ जा चुका था, मतलब ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो तीनों सही है। डी में दी है कि ऑल ए बी एंड सी, मतलब ये सभी करेक्ट है, तो जी हाँ मैं दोस्त ये डी वाला ऑप्शन सही है, आप OMR शीट में डी वाला भरोगे। ठीक, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, ओके, मतलब आप नई चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हो तो आप क्या होते हो, तो उसको बोलते हैं क्यूरियस, जिज्ञासु। देखो ये क्यूरियस, ये कॉशियस नहीं, कॉन्शियस नहीं, केयरलेस नहीं, आपका क्यूरियस हो जाएगा, क्यूरियस, इसको बोलते हैं जिज्ञासु। ठीक, जानने की इच्छा रखने वाला। आपको क्लियर हो गया यह। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। देखो यह क्या प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, ये दिया है, देखो एक सेंटेंस दिया है और उसमें मतलब इधर उधर दिया है, लव्स माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर इज, इसको जोड़कर आपको एक अच्छे से सेंटेंस बनाना है, और इसके लिए चार्ट है, ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, आपको बनाना नहीं है, चार्ट से बनाकर दे दिया, इसमें से आपको छाटना है कौन सही है। तो देखो माई ट्वाइस लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, माई ट्वाइस लव्स टू शेयर हिज, आप देखो इसको पढ़ोगे तो ऐसे ही आपको मालूम चल रहा है कि ये मतलब गलत टाइप का लग रहा है। माई ट्वाइज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, ब्रदर लव्स हिज ट्वाइज टू माई शेयर, गलत इसी तरह लग रहा है। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइज, देखो ये सही लग रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। और टू शेयर माई ब्रदर ये भी गलत। देखो माई आपका, ब्रदर ये आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ये आपका मान उत्तर एक तरह से ऑब्जेक्ट, तो ये आपका बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलो भाई
आपका सी वाला इसका ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 और फिर 8। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें से आपको मिस स्पेल्ड वर्ड छांटना है, मतलब गलत वर्ड छांटना है भाई कि इसमें से कौन सा गलत वर्ड है। देखो इसमें से एबंडेंस है, अटेंडेंस है, एक्सेप्टेंस है, एक्विंटेंस है। अब इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा गलत शब्द है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखो यहाँ पे जो ये पहला शब्द है यही गलत है, क्योंकि देखो एबंडेंस DANC होता है, DANCE होता है, ABUNDANC होता है। यहाँ पे DE लिखा है, ई नहीं रहेगा बल्कि ए रहेगा, ठीक, प्रचुर मात्रा में। तो ये आपका गलत हो जाएगा भाई। उसके अलावा ये अटेंडेंस यानी उपस्थिति सही है, एक्सेप्टेंस यानी उपस्थिति ये भी सही है, और ये एक्विंटेंस होता है सिमिलर यानी परिचित, SIMILAR, सिमिलर मीन्स परिचित, ठीक है। तो ये भी सही है, ये तीनों सही है। बाकी ये गलत है तो हमें गलत ही छांटना था, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बाकी ये चारों स्पेलिंग आप याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला 8वां क्वेश्चन क्या है कि ही जंप्ड, और यहाँ खाली स्थान भरना है, दी वेल टू सेव दी ड्रॉविंग गर्ल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो जंप्ड होता है यानी जंप होता है उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन इंटो आती है, और यहाँ वेल कुएं में कूद रहे हैं तो जंप्ड इंटो हो जाएगा, ठीक है। ही जंप इंटो दी वेल, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका बी भरा जाएगा, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इस प्रकार हमने अब तक कितने 8 हमने एमसीक्यू को कर लिया। अब चलो आगे करते हैं आगे के एमसीक्यू। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 और 10 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो एमसीक्यू होगा वो पैसेज बेस्ड होगा, लेकिन ये पैसेज आपकी बुक से रहेगा, आपके बुक में भी आपके प्रोज वाले सेक्शन से, यानी जिसमें आपके लेंचो वाले मंडेला वाले चैप्टर हैं उनसे, ठीक। देखो आई फिनिश्ड बाई पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much। अब देखो ये आप ये ना ये वो जो आपकी एन होती है उसके द्वारा ये लिखा जाता है, जब उसके क्लास टीचर उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं और बार बार देते हैं, क्योंकि वो क्लास में बहुत बात करती रहती है, तो उसमें का ये वर्णन है। और ये मतलब वो अपने एक तरह से एक्सप्लेन करती है कि मतलब जैसे अपने पोएम में कि जैसे एक मतलब मदर डक और उसके बच्चों, ठीक है, एक स्वान यानी फादर स्वान जो है यानी वही बत्तख है और उसके बच्चों के बीच कहानी टाइप का लिखकर निबंध टाइप का उसको एक टीचर को एक्सप्लेन करती है कि भाई वो तो बच्चे हैं तो वो मतलब काँव काँव करेंगे, तो क्या इसका मतलब कि आप उसको मार दोगे, मतलब वो अपने आप पे लेती हैं कि हम तो बच्चे हैं, हम तो क्लास में बातें करेंगे चिल्लाएंगे, तो आपको नहीं मारना चाहिए, कहने का मतलब यही है। तो आप इसको पढ़े होगे, ठीक है, सिंपल है। अब इसका आंसर देखो ये है क्वेश्चन नंबर 9 कि इन एन एज पोएम द डकलिंग्स एंड द फादर स्वान सिंबलाइज। देखो एन ए पोएम में जो डकलिंग्स था, ठीक है, और फादर स्वान वो किसको मतलब मतलब एक तरह से सिंबलाइज कर रहे थे, ठीक है। देखो डकलिंग्स मीन्स वही उसके बच्चे और फादर स्वाइन मीन्स वही बत्तख, ठीक है। तो देखो उसके जो मतलब बच्चे थे फादर स्वाइन के, वो भाई क्वैक क्वैक कर रहे थे, तो उनको ये मतलब मार दिया था, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे किसको, तो ये आपका एनए को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि वो भी क्लास में भाई काफ़ी बातें करती थी, और ये आप उसके टीचर की, ठीक है, जो काफ़ी कड़वे रहते थे। तो यहाँ पे एनए एंड मिस्टर किसिंग जो उसके मैथ टीचर थे, ये मिस्टर किसिंग, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डकलिंग्स एनए को और ये फादर स्वयं मिस्टर किसिंग को। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मिस्टर किसिंग हैज़ असाइंड एनए एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, मतलब जो उसके मतलब टीचर थे उसको बहुत होमवर्क देते थे, बिकॉज क्योंकि ही हेट्रेड हर, वो उनसे मतलब उससे हेट करते थे। एन ए वाज पुअर इन मैथ, या फिर एन ए हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, या एन ए टॉक टू मच इन द क्लास। तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि वो बहुत क्लास में बात करती थी, ठीक। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इधर देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 था आपका पैसेज बेस्ड एमसीक्यू था आपके प्रोज से, और आगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 वो भी आपके प्रोज से होगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई ऑप्शन मतलब ये पैसेज नहीं होगा। इन दो क्वेश्चन के लिए तो पैसेज दिया था, आगे के जो 3 क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके प्रोज से 5 एमसीक्यू आ रहे हैं, तो आप अच्छे से प्रोज के सारे चैप्टर को पढ़ लेना आप लोग, ठीक। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, इधर मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट, इधर देखो, इधर मैं आ गया। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। मंडेला पास्ड, और यहाँ पे खाली स्थान बन रहा है ईयर इन जेल, ओके, कितने ईयर, देखो ये आपके प्रो से ही मंडेला वाले चैप्टर से, तो 27, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग उन्होंने 27 ईयर्स तक जेल में बिताया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि महासीर
इज अ, महासीर इज अ, और यहाँ पे खाली स्थान फॉन्ड इन कुर्ग। देखो जो महासीर थी और लार्ज फ्रेश वाटर फिश थी, या फिर एक स्मॉल फ्रेश वाटर फिश थी, या स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश थी, या लार्ज ब्रैकिश वाटर कल्चर थी, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो जो महासीर थी ना, वो एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश थी जो कुर्ग में पाई जाती थी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि दी बस कंडक्टर वाज अ, बस कंडक्टर था जो मतलब वो था, यहाँ खाली स्थान भरना मैन, एक कैसा मैन था, रूड मतलब रूड रहने वाला, या जॉली यानी मजाकी, या सेल्फिश या स्ट्रेंज, सेल्फिश था या स्ट्रेंज अनोखा था, से वो जॉली था भाई, जॉली मजाकी आदमी था, तो यहाँ जॉली भरा जाएगा। चलो तो ये क्वेश्चन भाई हमने 11 12 13 भी कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 14 15 रहेगा आपका पोएट्री से संबंधित रहेगा। यहाँ पे मतलब एक कोई भी पोएट्री की 2 4 लाइन दे देगी और उससे रिलेटेड यहाँ पे आपका 2 MCQ पूछ देगा। तो चलो इसको कर लेते हैं भाई, इसको भी। अब देखो ये डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, ये स्टॉप दिस स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, ये अमांडा वाला चैप्टर का ये दिया है लाइंस। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हु इज द स्पीकर इन दी एबव लाइंस, इस लाइंस में मतलब स्पीकर कौन है, तो भाई अमांडा को कौन बोलता है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं। तो इसमें कौन स्पीकर है भाई, तो उसके पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके अलावा एक यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि देखो द स्पीकर स्पीकिंग, मतलब स्पीकर जो है इस तरह बोल रहा है, द स्पीकर स्पीकिंग लाइक दिस, इस तरह बोल रहा है, बिकॉज क्योंकि अमांडा इज अनरूली गर्ल, अमांडा एक अनरूली गर्ल थी, तो ऐसा तो कहीं एक्सप्लेन नहीं है। या फिर अमांडा रिमेन्स अनटाइडी, हमेशा मतलब वो अनटाइडी रहती थी अमांडा, तो ऐसा भी कहीं एक्सप्लेन नहीं है। ये सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक आपका होगा प्रोज पोएट्री के अलावा आपका एक सप्लीमेंट्री यानी फुटप्रिंट विदाउट फीट में भी बहुत सारे चैप्टर हैं, जिससे में वो ट्रिकी वाला चैप्टर है, ठीक है, साइंटिस्ट वाला चैप्टर है, हरी सिंह वाला चैप्टर है, तो उनमें से आपका ये MCQ रहेगा। ठीक, तो चलो इन MCQ को हम लोग कर लेते हैं, 5 MCQ को। ठीक, ये 5 MCQ आपके सप्लीमेंट्री रीडर से आएंगे, तो आप सप्लीमेंट्री रीडर के भी सारे MCQ अच्छे से पढ़ लेना। चलो करते हैं इनको। देखो इसमें पहला प्रश्न एक तरह से या पूरे पेपर का 16वां प्रश्न क्या है कि इट वाज अ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स प्रलोभन, यह एक प्रलोभन था। ठीक है, प्रलोभन कह लो या लालच था। टू कीप ट्रिकी, टू कीप ट्रिकी यानी ट्रिकी को रखना, अन एज परमानेंट गेस्ट, एक परमानेंट गेस्ट की तरह, बिकॉज परमानेंट गेस्ट मीन्स हमेशा रहने वाला मेहमान। ठीक है, गेस्ट होता है जो 1 2 दिनों तक रहता है, लेकिन वो डॉक्टर, इट वाज टेम्पटेशन मतलब यह प्रलोभन था, टू कीप ट्रिकी यानी ट्रिकी को रखने का, ऑन एज परमानेंट गेस्ट यानी हमेशा रहने वाले मेहमान की तरह, बिकॉज क्योंकि। अब यहाँ पे डॉक्टर की बात की जा रही है, जब ट्रिकी हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर उसको एज अ परमानेंट गेस्ट टाइप का रखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब हमेशा के लिए मतलब जितना वो रख सके अपने पास उसको रखना चाहते हैं। क्योंकि जानते हो कि जो ट्रिकी थी उसकी मालकिन मिसेज पंपरे जो थी काफ़ी मतलब धनी महिला थी, और वह ट्रिकी जब हॉस्पिटल में था तो उसको बहुत सारी खाने की चीज़ें भेजती थी, और उसके साथ साथ जो डॉक्टर थे उनको भी कुछ खाने को भेज देती थी। लेकिन जो डॉक्टर थे ट्रिकी के खाने के साथ साथ मतलब सारे खाने का इंजॉय करते थे, मतलब खुद खाते थे, उसको नहीं देते थे। तो इसलिए वो मतलब उसको अपने पास रखना चाहते थे कि हाँ ईटेबल फूड आता रहे और हम खाते रहें। तो सिंपल, तो मिसेज पंपरे डिड नॉट वांट टू ट्रिकी बैक, ट्रिकी को वापस नहीं चाहती थी, ये गलत है। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, इसका कोई मतलब नहीं है। ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, वो बीमार ही कहाँ था। तो मिसेज पंपरे सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल दैट द डॉक्टर इंजॉयड, ये सही हो जाएगा। जो मिसेज पंपरे थी बहुत सारी ईटेबल यानी खाने वाली चीज़ें भेजती थी जिसका डॉक्टर इंजॉय करते थे, इसी कारण वो उसको अपना एज ए परमानेंट गेस्ट टाइप का रखना चाहते थे हमेशा की तरह। अब देखो ये है अगला क्वेश्चन कि अनिल टाट हरी सिंह, अनिल ने हरी सिंह को सिखाया। ठीक है, अनिल ने हरी सिंह को क्या सिखाई, एक हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे कुक एंड राइट, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कुक और राइट, उसका नेम राइट करना सिखाया, और उसने ये वादा किया, प्रॉमिस किया कि बाद में उसको पूरा एक सेंटेंस राइट करना सिखा देगा, और मतलब पढ़ना भी सिखा देगा। ठीक है, नंबर ऐड करना भी सिखा देगा। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है कि द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर, उसके मदर के द्वारा, इब्राइट के मदर के द्वारा कौन सी बुक उसको गिफ्ट की गई, तो द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, ये डी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलो उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्ड मटिल्डा, जो मटिल्डा है उसको इसमें से कौन से कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब करता है। तो देखो यहाँ पे दिया है फर्स्ट कि रिच
ब्यूटीफुल, फैशनेबल। तो देखो रिच वो तो नहीं थी भाई, ये गलत हो जाएगा। ठीक, फैशनेबल, फैशनेबल तो थी। एम्बिचियस, ठीक है, एम्बिचियस और मिडिल क्लास, देखो ये आपका बिल्कुल सही है कि वो फैशनेबल भी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है। ठीक है, आप ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, वो क्या थी, फैशनेबल थी, तो फैशनेबल थी। एम्बिचियस यानी काफ़ी इच्छा रखने वाली थी, बिल्कुल थी। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्यों गलत, ये दो क्यों गलत हैं, देखो एम्बिचियस थी, मिडिल क्लास थी, लेकिन सेटिस्फाइड दिया है, सेटिस्फाइड नहीं थी वो, हमेशा डिससेटिस्फाइड हर चीज़ को लेकर रहती थी। रिच थी, रिच नहीं थी भाई। चलो, तो इसलिए 3 ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 यानी आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इस मॉडल पेपर का। ठीक है, 1 मिनट इधर मैं आ जाता हूँ और ये हम लोग का देख सकते हो, ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हो, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकाज, भाई भोली को मतलब स्कूल भेजा गया बिकाज हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, हर मदर वांटेड टू गेट एजुकेटेड, या एवरीवन इल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल। ये तो मोरल तरीके से सही है, लेकिन इट वाज नेसेसरी फॉर हिज मैरिज, चैप्टर के अनुसार आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, चलो तो ये हम लोग के 20 एमसीक्यू हो गए भाई। अब तक हमने 20 एमसीक्यू को पूरा पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखो पार्ट बी में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिनका आंसर आपको अच्छे से कॉपी पे लिखना पड़ेगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा रीडिंग सेक्शन से, इसमें आपका यहाँ एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा। इस पैसेज को पढ़कर यहाँ पे देखो 7 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। ठीक, तो इनका उत्तर देना है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30-30 शब्दों में, लगभग 40-40 शब्दों में इनका उत्तर देना है, इस पैसेज से ही निकाल कर। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और जो ये राइटिंग सेक्शन है इनको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। बाकी अगर आप लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हो, मैं आपको बताना चाहूँगा, तो इसका अच्छे से पीडीएफ मैंने डाल दिया है। जो भी इसमें, जैसे ये इधर आप देख सकते हो, यहाँ पे क्राफ्ट एग्जीबिशन पे आपको क्या लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, या फिर जो भी यहाँ आपका रिपोर्ट है या फिर लेटर है, मतलब सब कुछ मैंने लिखकर अच्छे से, या आर्टिकल सब कुछ अच्छे से लिखकर लक्ष्य बैच में पीडीएफ के रूप में डाल दिया है। तो आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हो। और बाकी आपके लिए मैं बता दूं, जो लक्ष्य बैच बच्चे नहीं ज्वाइन के लिए किए हैं, आप सबके लिए भी ऑफर है। ठीक है, आप हमारी ऐप यूपीएमएसपी जो ये स्टडी है, ठीक है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, आप सर्च करना यूपीएमएसपी स्टडी, और इस ऐप पे जाकर आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना, जिसकी प्राइस काफ़ी कम, जी हाँ मेरे दोस्तों, मात्र अभी 299 जो प्राइस थी उसको ड्रॉप किया गया है। ठीक है, मात्र 199 रुपये में मिल जाएगा, लिमिटेड ऑफर है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी लक्ष्य बैच में क्या क्या मिलेगा वहाँ पे जानकारी भी मिल जाएगी। आपको बताना चाहूँगा कि लक्ष्य बैच में आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सातों सेट, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सब सब्जेक्ट का, उसके अलावा इनका टेस्ट भी मिलेगा, और सॉल्यूशन जो है वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पीडीएफ की जरूरत होती है। अगर आपके पास पीडीएफ होगा तो कल आपका पेपर है, तो चाहोगे तो आपके पास 10 पेपर हैं तो 10 पेपर का आज रिवाइज कर सकते हो। लेकिन 10 अगर वीडियो आपको दी जाए तो भाई एक वीडियो 2 घंटे की, तो 10 दिन के 20 घंटे आप देखो ना, और 10 अगर पीडीएफ है तो आप आराम से चाहोगे तो आधे 1 से 1 घंटे में एक पेपर का रिवाइज आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए पीडीएफ होना लास्ट में ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं लक्ष्य बैच में। चलो, तो ये रहा लक्ष्य बैच के बारे में फुल जानकारी और इस पेपर का एमसीक्यू का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।